जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल वाहिद मरवत है और मैं बेसिकली केपीके से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारा अपना ब्रांड है वनान के नाम से, जो प्रोड्यूस कर रहा है चाइना से हम प्रोड्यूस यानी वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं और हमारी कंपनी का नाम है एमडी सोलर प्राइवेट लिमिटेड। तो हम ये पार्टिसिपेट इस मरतबा सिंध में पहली मरतबा कर रहे हैं, लेकिन अच्छी रिस्पॉन्स सक्कर से भी मिल रही है। यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी में बहुत ज़्यादा पसंद आई है और यहाँ पे जो लोग यानी कस्टमर्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं इस पे कि केपीसी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक ब्रांड आया है पाकिस्तान के सिंध में। तो हमारी कोशिश है कि हम अपने ब्रांड को पूरे पाकिस्तान में वायरल करें और कम से कम प्राइस पे हम हर घर में ये चीज़ पहुँचाएँ। जितनी हमारी मिसाल बैकवर्ड्स एरिया है, चाहे वहाँ पे पैसों की कुछ इश्यूज़ हैं तो उनके लिए भी हमारी तरफ से ऑफ़र्स काफ़ी चलती हैं वनन की तरफ से। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ब्रांड वोल्ट्रॉनिक्स ब्रांड है, हमारी जो प्रोडक्शन है वोल्ट्रॉनिक्स से हो रही है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम सर्विसेज जो है कस्टमर को वो 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं। वनन ब्रांड जो है वो 2 साल रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहा है। हमारी 1.2 से लेकर 10.6 तक हमारा IP21 है और 6, 8 और 12 किलोवाट हमारा IP65 है। और नेक्स्ट हम अभी 9 दिसंबर को अपनी लिथियम बैटरी लॉन्च कर रहे हैं। IP21 भी है उसमें और IP65 भी हमारी लिथियम बैटरी है, जो जिसकी सेल जी वो भी चाइना से बनवा के ला रहे हैं हम लोग। हाँ, देखिए कि मार्केट में बड़ा एक कंपटीशन है। जी। अब तो इतने इन्वर्टर हो गए हैं कि कस्टमर जो है वो खुद कंफ्यूज होता है कि मैं कौन सी कंपनी का खरीदूँ, कौन से का ना खरीदूँ। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, जो मार्केट में कंपटीशन है उसमें कम प्राइस भी है, उसमें ज़्यादा प्राइस भी है, उसमें अच्छी क्वालिटी भी है, उसमें सब स्टैंडर्ड भी है। तो उस हवाले से क्या कहना चाहिए, कस्टमर कैसे एनालाइज करें कि यार मैं कौन सी प्रोडक्ट खरीद। सर मैं तो सबको यही कहूँगा कि कस्टमर जहाँ से भी कोई चीज़ इन्वर्टर्स ख़रीदते हैं या लिथियम बैटरी, तो वो प्राइस पे ज़्यादातर ना जाएँ, वो क्वालिटी पे जाएँ। जो कंपनीज़ परमानेंट बिजनेसमैन है, इसी रिलेटेड उनके पास एक नॉलेज है, उनकी एक स्ट्रगल है इन चीज़ पे। अभी हम 2009 से लेकर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सोलर का बिज़नेस कर रहे हैं। हमारे इन्वर्टर में तकरीबन हमारे 9 साल हमारे सिर्फ इन्वर्टर्स में हो गए हैं। हमारी जो R&D की टीम है वो हमारे पास पाकिस्तान की भी है, हमारे पास कुछ चाइनीज़ भी है। हम R&D उनसे करवा रहे हैं, यानी चाइनीज़ हमारी पाकिस्तान की टीम मिल के R&D करती है। लेकिन क्वालिटी कंप्रोमाइज़ जो कंपनीज़ कर रही हैं वो कंपटीशन भी कर रही हैं, लेकिन उन कंपटीशंस पे मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि कस्टमर ना जाए, क्योंकि अगर आप कम प्राइस पे एक लो क्वालिटी की चीज़ लेते हैं तो आपको 5-6 महीने बाद दोबारा एक नई चीज़ लेनी पड़ेगी। इससे अच्छा आप अच्छी क्वालिटी की लें। अगर वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है तो अच्छी क्वालिटी के लें, यानी उसकी आप एक स्पेसिफिकेशंस चेक करें, उनके आप सर्विस सेंटर्स चेक करें, उनकी जो R&D की टीम है या सर्विसेज की जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बैठे हैं उनसे आप मिलें या उनसे आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। जैसे भी हमारी वेबसाइट है, हमारे UN नंबर्स हैं, उस पे आप जितनी स्पेसिफिकेशन आपको चाहिए हमारी सर्विसेज टीम जो सर्विस सेंटर की टीम है वो भी आपको प्रोवाइड करेगी सारी जो इन्फॉर्मेशन है। दूसरी हमारी जो इन्फॉर्मेशन की टीम है वो भी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगी इंशाल्लाह। तो मैं यही कहूँगा कि आप अच्छी क्वालिटी की तरफ जाएँ, आप लो प्राइस की तरफ कभी ना जाएँ। सर इसमें इन्वर्टर में मुख्तलिफ कैटेगरीज आती है, जैसे कि हाइब्रिड होता है, नॉन हाइब्रिड होता है, ऑफ ग्रिड होता है, ऑन ग्रिड होता है, और उसके अलावा कुछ बैटरी के बगैर चलने वाले इन्वर्टर्स होते हैं। तो इसमें आपको कौन कौन सी कैटेगरीज में बना रहे हैं? सर हम तो फ़िलहाल हाइब्रिड ही बना रहे हैं और ऑन ग्रिड अभी तक हमारा अपना लॉन्च नहीं हुआ। हम फ़िलहाल IP21 में ही काम कर रहे हैं, तो हाइब्रिड भी काम कर रहे हैं। डे टाइम का एक इन्वर्टर जो पाकिस्तान में भी बन रहा है उस पे हम नहीं जा रहे, क्योंकि क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और वो एक ऐसे है कि लोगों का एक सरमाया ज़ाया करने का मतलब है। वो हम किसी को सजेस्ट नहीं करके देते कि वो लगाएं। चला रहे हैं ना वो। हाँ, वो डे टाइम का वो काफ़ी सस्ता भी है, लेकिन वो इन्वर्टर्स नहीं है, आप उसको इन्वर्टर्स नहीं कह सकते। लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पे सारे लोग उसको इन्वर्टर के नाम से ही जानते हैं कि यार ये डे टाइम का इन्वर्टर आ गया। IP21 पे जाएँ और हाइब्रिड पे जाएँ। जो हाइब्रिड की फंक्शंस हैं, जो हाइब्रिड की क्वालिटीज़ हैं, जो हाइब्रिड सर्विसेज दे रहा है, वो ये डे टाइम का इन्वर्टर नहीं दे पा रहा। डे टाइम का इन्वर्टर नहीं, वो क्वालिटीज़ ये नहीं दे पा रहा। उसकी मतलब पार्ट्स वगैरह में कुछ फ़र्क होता है क्या? वो लो क्वालिटी के पार्ट्स है। उसमें दूसरा ये है ना कि वो एक मिनिमम एक छोटी सी चीज़ उन्होंने बनाई है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग है हमारे पाकिस्तान की, जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि वो जिस टीम से बनवाए जा रहे हैं, जिस टीम ने बना रहे हैं, मेरे ख्याल में लगा हुआ है हमारे एक जानने वाले, या बड़ा हेवी उसमें डे में चलता है वो। नहीं सर, ग्रोवाट जो मल्टीनेशनल कंपनी कोई इस तरह का इन्वर्टर्स नहीं बना रही। ये 40,000 35,000 की प्राइस में मिल रहे हैं आजकल मार्केट में, और इसमें मल्टीनेशनल कोई बड़ी कंपनी नहीं है। पाकिस्तान में जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं हाइब्रिड में जो काम कर रही हैं, एक लाइफ से वो लगे हुए हैं इसमें और एक सर्च है उनकी, तो उन्होंने किसी कंपनी ने भी इस तरह का इन्वर्टर कोई लॉन्च नहीं किया और ना वो करेंगे, क्योंकि ये क्वालिटी कभी कोई अपना नाम ख़राब करने के लिए इस तरह की क्वालिटी नहीं बनाएंगे। हाइब्रिड में मतलब बैटरी लगती है? हाइब्रिड में अगर आप बैटरी यूज़ करना चाहते हैं बैटरी भी लगा सकते हैं, विदाउट बैटरी चलाना चाहते हैं विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं। अच्छा।
हाँ, उसमें आप नेट मीटरिंग के लिए ऑन ग्रिड का ऑप्शन है आपके पास। आप अगर आपके एरियाज़ में ग्रीन मीटर लग रहा है तो आप ग्रीन मीटर लगा सकते हैं। वाईफाई इसके अंदर बेल्टन होती है, वाईफाई से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें स्मार्ट लोड का ऑप्शन होता है। हैवी लोड पहले बैटरी से चल रहा है तो अगर बैटरी थोड़ी लो आती है 80% पे आ जाती है 75% पे, तो उसके बाद लो लोड आपका काम करना शुरू कर देता है। तो उसमें काफ़ी फंक्शंस हैं इस तरह। गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी डिस्करेजिंग है। लोगों ने पहले बड़े ग्रीन मीटर के बड़े प्रोजेक्ट लगाए, लेकिन अब वो बड़े पछता रहे हैं कि यार हम गवर्नमेंट जो है हमसे तो 20 रुपये में ले रही है और हमें 70 रुपये का दे रही है। तो ये बड़ी पॉलिसी जो है गवर्नमेंट को, उस हवाले से क्या कहना चाहिए? सर गवर्नमेंट को हम यही कहना चाहेंगे कि आप ये हमें सपोर्ट करें इस चीज़ को, पाकिस्तानी आवाम को इस चीज़ पे सपोर्ट करें, क्योंकि देखिए आवाम अपने पैसों से सारा कुछ कर रही है गवर्नमेंट को सपोर्ट कर और उल्टा गवर्नमेंट को सपोर्ट भी हो रही है, उनको सप्लाई भी हो रही है, नहीं एक्सपोर्ट कर रही है यूनिट उनको वापडा के। लेकिन गवर्नमेंट उस पर दिन ब दिन एक नई नई पॉलिसीज अप्लाई कर रही है। तो हम अपनी गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि इन चीज़ों पे वो ये पॉलिसी अप्लाई ना करें, ये उनकी मेहरबानी होगी, क्योंकि इससे हमारे जो लो तबके के लोग हैं या हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रही हैं। दूसरा इंपोर्ट में काफ़ी इश्यूज़ आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से। अगर हम इंपोर्ट करते हैं इन्वर्टर्स की, तो इन्वर्टर्स की इंपोर्ट्स पे में काफ़ी इश्यूज़ है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, अक्सर हमारी जब भी कोई मीटिंग्स होती है तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें इन चीज़ों में सपोर्ट किया जाए कि हम अपने मुल्क को तरक्की करें। इंपोर्ट में क्या मसाले हैं आपको? इंपोर्ट में सबसे पहली बात होती है एलसी। हमारे एलसीज बहुत मुश्किल से निकलती है इन्वर्टर्स के लिए। और दूसरी मसाइल ये होती है जब हमारे कंटेनर्स पहुँचते हैं तो वो क्लियरेंस पे वो इतने भारे बन जाते हैं हमारे लिए कि उस पर हमारे डैमेज शुरू हो जाते हैं। अच्छा, डैमेजेस में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आता है और डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी इशू हमारे लिए बन जाता है उसका। तो गवर्नमेंट हमें इस चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रही। हम रॉ मटेरियल मंगवाते हैं इसके, यानी हमारे सर्विसेज के लिए हमें मटेरियल चाहिए होते हैं, इसके रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, तो उस पर भी अब गवर्नमेंट कहती है कि टैक्स नहीं है, लेकिन जब हम इंपोर्ट करते हैं उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। और एक बड़ी बल्क जो अमाउंट है वो हमसे जा रही है इस पे, जिसकी वजह से हम प्राइस बढ़ाते हैं। प्राइस बढ़ाने से क्या होता है, जो हमारा एंड यूज़र है उस पर वो सारा बर्डन पड़ रहा है। तो एंड यूज़र ऑलरेडी थोड़े कमज़ोर ज़्यादा है, इस वजह से तो हम गवर्नमेंट को यही कहते हैं कि यार हमें इन चीज़ों में सपोर्ट किया जाए कि हम मुल्क की तरक्की में काम करें। इम्पोर्टेड ड्यूटीज़ में भी हम पे कमी हो। दूसरा गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे कि हम पाकिस्तान में खुद प्रोडक्शन शुरू कर दें। अच्छा, देखिए पाकिस्तान की कौम कोई किसी कौम से पीछे नहीं है, लेकिन हमें अगर ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, हमें सपोर्ट किया जाए, तो हम इंशाल्लाह प्लांट लाने को तैयार है। पाकिस्तान में प्लांट लगाना चाहते हैं कि अगर हम वहाँ से इंपोर्ट करें तो यही प्लांट हम पाकिस्तान में लगाते हैं। यहाँ पे हज़ारों के लोग इस तरह लेबर्स इसमें काम करेंगे, मुल्क हमारा प्रमोट होगा, इससे हमारे मुल्क की तरक्की होगी, चीज़ सस्ती मिलेगी हमें। आपका ज़रा मुबादला बचेगा ना, जो आप इंपोर्ट पर खर्च करते हाँ, हैं पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अक्सर मटीरियल तो पाकिस्तान से ही जाके वहाँ पे मैन्युफैक्चर होकर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी बच सकती है। अगर हम एक चीज़ 90,000 की अभी ले रहे हैं, अगर वो प्रोडक्शन हम पाकिस्तान में करते हैं तो 60 से नीचे तक आ सकता है, यानी 55 से लेकर 60 तक वो चीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने आवाम एंड यूज़र का फ़ायदा होगा। एंड यूज़र को काफ़ी फ़ायदा होगा, जिससे मुल्क तरक्की करेगा हमारा। एग्जीबिशन में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या रोल होता है? मतलब आप लोगों ने कराची में पार्टिसिपेट नहीं किया अभी तक। कराची तो एक इंटरनेशनल सिटी है, वहाँ पे आपको इंटरनेशनल लेवल के बायर मिलेंगे, डीलर मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ लोकल लोग ज़्यादातर आपको मिलेंगे, जो लोकल डीलरशिप वो मिलती है सिर्फ शक्कर की। आपको मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे कराची के, लेकिन आपको डीलर या कस्टमर नहीं मिलेगा यहाँ पे कराची का। जी जी, नहीं सर, ये है कि पहले तो हमारे ब्रांड की तकरीबन 2 साल हो गए हमने लॉन्च किया है और कराची एक्सपो में हम नहीं आए। सखर एक्सपो में ये सिंध एरिया रीजन जितना भी है इसमें हम पहली मरतबा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ हमें वो डराया गया था, इस तरह के हालात हैं वो हैं, लेकिन अभी जब हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हमें पता लगा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वैसे ये प्रोपेगेंडे है। हमें डराने की कोशिश की जाती है कि भाई वो लोग ना आए इधर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट तो हमारा कोई एक्सपो अभी भी 3 से 5 कराची में लग रही है कि एग्जीबिशन सोलर की लग रही है। जी जी सर, वो लग रही है, उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंशाल्लाह। उसमें कर रहे हैं, ये देखा तो उसको डन कर लिया हमने, वो उसमें कर रहे हैं लाजमी। अच्छा, हाँ इंशाल्लाह, मतलब 3 तारीख को कराची, इंशाल्लाह 3 तारीख को कराची में आपसे मिलेंगे ज़िंदगी रही। मैसेज देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने कस्टमर के हवाले से, कोई प्रोडक्ट के हवाले से? क्योंकि जैसे आपने बताया कि कस्टमर का बजट लो है, लोग चाहते हैं कि यार कम से कम बजट में जो है हमारा सिस्टम इंस्टॉल हो जाए, तो उसके लिए इन्वर्टर की जो हाई रेंज के इन्वर्टर हैं उनकी जो है रेंज से बाहर है, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर ये है कि पाकिस्तान की जो क्या देखा वो 7,000 रुपये में दे रहा है इन्वर्टर। जी जी, घोटकी वालों का देखा मैंने, यहीं पे स्टॉल लगा हुआ है कहीं, वो मैंने पूछा कहने का 7,500 सर एमपीवीटी है नहीं, एमपीवीटी एक दूसरी चीज़ है ना, इन्वर्टर दूसरी चीज़। मैं यही कहूँगा पाकिस्तान के आवाम को कि वो पाकिस्तान की जितने पाकिस्तान के ब्रांड है उनको प्रमोट करें, उनसे चीज़ परचेज़ करें। कल को कस्टमर सर्विस जो हमारी है, यानी सर्विसेज उनको प्रोवाइड हो। हम पाकिस्तान के आवाम को यही सजेस्ट करेंगे कि इन जो क्वालिटी पे कभी ना जाए।
यानी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कभी ना जाएँ। अगर आपके पास बजट लो है, आप हमारे पास आएँ, हम आपके साथ क्रेडिट करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन लो क्वालिटी की तरफ कभी ना जाएँ, क्योंकि लो क्वालिटी से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 1.5 साल चलने वाली इन्वेस्टमेंट, तो ऑलरेडी हम यही चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट कम से कम 25-30 साल की हो, उससे कम ना हो। सही सही। हाँ, अगर आप लो क्वालिटी खरीदते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा साल 1.5 साल चलेगा। अब अगर अच्छी क्वालिटी खरीदते हैं तो 50 साल, 25 साल, 35 साल ईज़िली इंशाल्लाह चल जाएगा आप।